Hello everyone, I hope you guys are well and you are safe and sound secure at your homes. Let's start it. वॉल ऑफ एंथर से स्टार्ट करते हैं। एंथर की वॉल से हमने पिछले वीडियो में उसका टीएस सेक्शन देख लिया था, डायग्राम देख लिया था। अब इसमें हम उनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो वॉल ऑफ एंथर वॉल, ठीक है। एंथर की वॉल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कौन सी वॉल होती है एंथर की? एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस के बारे में सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे हम? एपिडर्मिस के बारे में पढ़ेंगे। तो एपिडर्मिस क्या होती है? हमारे पास सिंगल थिक आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। क्या होती है? सिंगल होती है, ठीक है, थिक होती है और आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। सिंगल होती है, थिक लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है, किसकी? एंथर की। उसके बाद इसका काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है? तो फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्शन इन फंक्शन। ये क्या काम करती है? प्रोटेक्ट करने का काम करती है। किसको? जो टैपिटम होते हैं उसको जो है ये प्रोटेक्ट करने की, या माइक्रोस्पोरेंजियम जो होते हैं उनको जो है ये प्रोटेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। तो ये लेयर क्या काम करती है? प्रोटेक्ट करने का काम करती है। किसको? जो पोलन ग्रेन होते हैं ना, उनको वो जो है क्या काम करती है? प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इस लेयर का काम क्या होता है? प्रोटेक्शन इन फंक्शन होता है। फिर उसके बाद ये जो होती है ना, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एंथर वॉल। ये जो है एंथर की वॉल का पार्ट नहीं होती है। इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ एंथर वॉल। ये जो है एंथर की वॉल का पार्ट नहीं होती है। क्यों? बिकॉज इट इज़ नॉट डेवलप फ्रॉम प्राइमरी पैराइटल सेल्स। जो प्राइमरी पैराइटल सेल्स होते हैं, because it is not developed from पैराइटल, ठीक है। तो ये जो है एंथर की वॉल नहीं होती है, एंथर की वॉल का पार्ट नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये प्राइमरी पैराइटल सेल से इसकी डेवलपमेंट नहीं हुई होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट किसके बारे में बात कर रहे थे? एपिडर्मिस की। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एंडोथीशियम, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है? एंडोथीशियम का काम क्या होता है? सबसे पहले एंडोथीशियम भी जो है एपिडर्मिस की तरह क्या होती है? सिंगल होती है, सिंगल सेल होते हैं इसमें भी, ठीक है। थिक होती है, ये भी थिक लेयर होती है, ये भी क्या होती है? थिक लेयर होती है। हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होती है, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होती है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है? सिंगल सेल होती है, थिक लेयर होती है, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होती है। हाइग्रोस्कोपिक क्यों होती है? ड्यू टू प्रेजेंट इन अ फाइब्रस थिकनिंग। इसके अंदर क्या होती है? हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होती है एंडोथीशियम। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ फाइब्रस थिकनिंग। फाइब्रस थिकनिंग होती है इसके अंदर, इसीलिए ये क्या होती है? हाइग्रोस्कोपिक होती है। और वो फाइब्रस थिकनिंग किसकी बनी हुई होती है? अल्फा सेलुलोज की बनी हुई होती है, विच इज़ made up of
अल्फा सेलुलोज। और एक चीज़ बता देती हूँ कि एंडोथीशियम में जो फाइब्रस थिकनिंग होती है ना, वही पूरी बॉटनी में हम सिर्फ अल्फ़ा सेलुलोज सिर्फ यहीं पढ़ेंगे एंडोथीशियम के अंदर, और कहीं भी हम अल्फ़ा सेलुलोज के बारे में नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो पूरी की पूरी बॉटनी में यही होता है कि अल्फ़ा सेलुलोज सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, एंडोथीशियम में होती है, क्योंकि उसके अंदर एक फाइब्रस थिकनिंग हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है। क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर फाइब्रस थिकनिंग होती है, और वो फाइब्रस थिकनिंग अल्फ़ा सेलुलोज की बनी हुई होती है, ठीक है। अब एंडोथीशियम का काम क्या होता है? एंडोथीशियम का काम क्या होता है कि ये जो लेयर होती है वो डिहाइसिस का काम करती है एट मैच्योरिटी ऑफ एंथर। तो फंक्शन क्या होता है इसका? फंक्शन क्या होता है कि दिस लेयर क्या करती है? ये लेयर इज रिस्पॉन्सिबल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? फॉर डिहाइसिस ऑफ एंथर वॉल, ठीक है। तो किसके लिए? एंथर की जो वॉल होती है उसकी डिहाइसेंस के लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर डिहाइसेंस ऑफ एंथर एट मैच्योरिटी। ठीक है, तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? एंथर की डिहाइसेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है एट मैच्योरिटी। अब वो डिहाइसेंस किसकी वजह से होती है? अब ये जो एंथर के अंदर डिहाइसेंस होती है वो किसकी वजह से होती है? तो डिहाइसेंस जो है अकर ड्यू टू द लॉस ऑफ वाटर, मतलब इसके अंदर जो है डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसके अंदर डिहाइसेंस हो जाता है, ठीक है। उसके किसकी वजह से होता है? ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर, ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर, यानी कि डिहाइड्रेशन हो जाती है, जिसकी वजह से इस बॉल में क्या हो जाता है? डिहाइसेंस हो जाता है, ठीक है। और आगे चलते हैं। और जो पॉइंट होता है डिहाइसेंस का, उससे हम क्या कहते हैं? द पॉइंट ऑफ डिहाइसेंस, उसको हम क्या कहते हैं? स्टोमनियम, STOMIU, स्टोमनियम, ठीक है। स्टोमनियम कहते हैं। पॉइंट ऑफ डिहाइसेंस को क्या कहते हैं? स्टोमनियम कहते हैं। फिर आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जो थर्ड लेयर होती है वो कौन सी होती है? मिडल लेयर होती है। थर्ड लेयर कौन सी होती है? मिडल लेयर होती है। मिडल लेयर, तो मिडल लेयर का काम क्या होता है? मिडल लेयर जो है 4 लेयर होती हैं। हमने अभी तक क्या पढ़ा कि एपिडर्मिस और एंडोथीशियम दोनों की दोनों क्या होती है? हमारे पास सिंगल सेल्ड होती हैं, मतलब सिंगल लेयर होती है उनके अंदर, और थिक लेयर होती है वो, ठीक है। फिर उसके बाद जो मिडल लेयर होती है वो उसके अंदर कितनी लेयर होती हैं कि 2 to 3 लेयर्स होती हैं। इसके अंदर कितनी लेयर होती हैं? 3 और 4 लेयर होती हैं, ठीक है। 3 और 4 लेयर होती हैं। फिर उसके बाद जो है डीजनरेट एट मैच्योरिटी, जो ये लेयर होती हैं वो एट मैच्योरिटी पे क्या हो जाती है? डीजनरेट हो जाती हैं। एट मैच्योरिटी ऑफ एंथर। मिडिल लेयर जो होती है वो 3 और 4 लेयर होती हैं, और ये डीजनरेट हो जाती हैं एट मैच्योरिटी ऑफ एंथर। जब एंथर की मैच्योरेशन होती है तब क्या हो जाती है? ये लेयर डीजनरेट हो जाती हैं। एंड इट इज़ अ एपिडर्मल लेयर, और ये जो मिडिल लेयर होती है वो क्या होती है? इट इज़ एपिमोरल लेयर,
एपिमरियल लेयर का मतलब होता है कि ये शॉर्ट लाइफ, मतलब थोड़े टाइम तक ही रहती हैं, फिर उसके बाद ये डीजनरेट हो जाती हैं ये लेयर। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं टैपिटम। टैपिटम इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये जो मार्क है ये इम्पॉर्टेंट का है, इम्पॉर्टेंट है। टैपिटम क्या होती है? इनर मोस्ट लेयर होती है। टैपिटम इनर मोस्ट लेयर होती है। ये जो है प्रोवाइड नरिशमेंट प्रोवाइड कराती है, न्यूट्रिशन ये प्रोवाइड कराती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है किसको? डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या प्रोवाइड कराती हैं? नरिशमेंट प्रोवाइड कराती है। ठीक है, एम्ब्रियो। और इसको जो है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ न्यूट्रिटिव लेयर, ऑल्सो कॉल्ड क्या कहते हैं इसको? न्यूट्रिटिव लेयर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये नरिशमेंट प्रोवाइड कराती है। जो यंग एम्ब्रियो या फिर पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनको क्या प्रोवाइड कराती है? नरिशमेंट प्रोवाइड कराती है। ठीक है, और जो टैपिटम जो है हमारे पास डेवलपिंग पॉलन ग्रेन, डेवलपिंग एम्ब्रियो लिखा है यहाँ पे, पॉलन ग्रेन भी लिख सकते हैं। डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को क्या प्रोवाइड कराती है? नरिशमेंट प्रोवाइड कराती है। ठीक है, उसके बाद ये जो इस लेयर में ये क्या होता है? इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, और ये जो लेयर होती है वो डेंस साइटोप्लाज्म पजेस करके रखती है, और जनरली हैव मोर देन वन न्यूक्लियस। और इसमें क्या होता है? जनरली हैव मोर देन वन न्यूक्लियस। ठीक है, उसके बाद हम आगे आते हैं। उसके बाद आगे जो हमारे पास टैपिटम होता है वो 2 टाइप की होती है। टैपिटम जो है 2 टाइप की होती है, एक अमीबॉइड टैपिटम होती है, एक दूसरी कौन सी होती है? ग्लैंडुलर टैपिटम होती है। ठीक है, बस टैपिटम जो होती है 2 टाइप की होती है, एक अमीबॉइड होती है, दूसरी कौन सी होती है? ग्लैंडुलर होती है। ग्लैंडुलर होती है। ठीक है, एक अमीबॉइड होती है, दूसरी ग्लैंडुलर होती है। अमीबॉइड जो होती हैं आर डिटैच फ्रॉम वन लेयर एंड शो अमीबॉइड मूवमेंट इन पोलन सेक। ये एक लेयर से डिटैच हो जाती हैं और क्या शो करने लग जाते हैं? अमीबॉइड मूवमेंट शो करने लग जाते हैं पोलन सेक के अंदर। और ये जो है प्रिमिटिव टाइप ऑफ टैपिटम होती हैं। इनका एग्जाम्पल ट्राडिस्टेनिया होता है। ठीक है, और ग्लैंडुलर टैपिटम जो होती है उनको हम सीक्रेटिव या फिर एडवांस टैपिटम भी बोलते हैं। सेल रिमेन अटैच विद अदर लेयर अप टू मेच्योरिटी ऑफ एंथर। एंथर की मेच्योरिटी तक जो लेयर होती है वो अटैच ही रहती है दूसरी लेयर के साथ। इट इज़ अ मोस्ट कॉमन लेयर होती है। जो ग्लैंडुलर लेयर होती है वो मोस्ट कॉमन होती है। टैपिटम सेल आर मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड पॉलीप्लाइड। जो टैपिटम सेल्स होते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड और पॉलीप्लाइडी होते हैं, इज़ ड्यू टू एंडोमाइटोसिस। ठीक है, एंडोमाइटोसिस की वजह से क्या होते हैं? पॉलीप्लाइडी होते हैं और क्या होते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। ठीक है।